मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद के कलाम में से सीखने और सिखाने का अमल रोज़ों के अय्याम में जारी और सारी है। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदावंद के यहाँ पर अल्फाज जो हैं वो बड़े अजीब हैं कि अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, अब ज़्यादा बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम अब चीज़ों को समझने के काबिल हो चुके हो। मैंने तुम्हें नजात का तजर्बा बख्शा है। आगे अब तुम्हें रूहुल कुदस बख्शूंगा, ताकि रूहुल कुदस तुम्हें वो चीज़ें दिखा सके जो तुम जान नहीं सकते, जो तुम समझ नहीं सकते। उनको तुम समझोगे, जानोगे और ज़्यादा गहराई से मुझे जान पाओगे। रूहुल कुदस जब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी समझ को बढ़ाएगा, तुम्हारी सोच को बढ़ाएगा, तुम्हारे अंदर और ज़्यादा बसीरत पैदा करेगा और उसी बसीरत से तुम सारी बातों को समझ सकोगे। यहाँ पर जब बात हो रही है दुनिया के सरदार की, तो मसीह खुदावंद ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इब्लीस दुनिया का सरदार इसलिए नहीं है कि उसके पास दुनिया की हुकूमत है, दुनिया का इख्तियार है, सारी दुनिया का खालिक, मालिक, राजा, बादशाह सब कुछ वही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इब्लीस जो है वो धोखेबाज है, वो धोखा देना जानता है, वो धोखा देता है और यूहन्ना में बताता है कि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। वो जो झूठ आपसे बोलता है वही झूठ वो अपने से ही बोलता है। और झूठ का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब आप एक झूठ बार बार बोलते हैं, तो बार बार जब आप किसी झूठ को दोहराते हैं तो एक वक्त में आकर आप भी उस झूठ को सच मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दुनिया का सरदार है, जो इब्लीस है, वो लोगों को बताता है कि ये सारा कुछ मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है। और कहीं ना कहीं वो अंदर इस बात को सचमुच ही मान बैठा है कि ये सारा कुछ उसी का है। इसीलिए तो मसीह खुदावंद के सामने भी आकर वो दावा करता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं तुझे ये दे दूंगा, अगर तू ऐसा करे तो मैं तुझे वो दे दूंगा। वो ये मसीह यीशु के सामने क्यों बातें रख रहा है? क्योंकि वो झूठ बोल बोल के अपने ही झूठ को सच समझना शुरू हो गया है। मसीह खुदावंद कहते हैं, इन तमाम चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा और उसका हिस्सा बिल्कुल फ़र्क है। इस दुनिया की लज्जतों, इस दुनिया की बदियों और इस दुनिया के बदकार दिलों पर इब्लीस की हुकूमत कायम है और वो इसी हुकूमत को सब कुछ समझता है, लेकिन मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। मसीह खुदावंद ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मसीह खुदावंद के बारे में यसाया हमें बताता है कि वो अबदियत का बाप है। अबदियत उसमें से निकली है, यानी कि इस दुनिया के पैदा होने से इस दुनिया के आखिर तक का सब कुछ जो अच्छा है वो सब कुछ उसने तख्लीक किया है, उसमें से निकला है। वो अबदियत का बाप है। वो इब्लीस के साथ अपने ताल्लुक़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अलहदा कर देता है। वो कहता है मेरा और उसका आपस में कोई हिस्सा नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो बदी और बदकारी और खुदा की नाफरमानी को फैलाता है। मैं खुदा का नाफरमान बंदा खुदा का फरमाबरदार बनाता हूँ। वो इंसान को गुनाहों और बदियों की तरफ लेके जाता है और मैं इंसान को बदी में से निकालकर उसे ज़िंदगी के पानी का चश्मा बना देता हूँ। वो इंसान को तारीकी में लेके जाता है और मैं उसे कहता हूँ कि दुनिया का नूर मैं हूँ। मसीह खुदावंद जो है वो ये बताता है कि शैतान जो है, जो दुनिया का सरदार है, वो इंसान को दुनिया की लज्जतों, गुनाहों, बदियों और बदकारियों की तरफ लेके जाता है, जबकि मसीह खुदावंद उसे खुदा के हजूर, खुदावंद के ताबेदारी में, खुदा की मोहब्बत में, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलने की तरफ लेके जाता है। ये एक हद फासिल है जो मसीह खुदावंद यहाँ पर खींच देते हैं और वाज़ेह लिखा है, और मुझ में उसका कुछ नहीं, यानी कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा आपस में कोई एक दूसरे के साथ वास्ता नहीं है। उसकी सल्तनत इस दुनिया की है, मेरी सल्तनत इस दुनिया में भी है और अबदी भी है। उसकी सल्तनत सिर्फ बदी की है, मेरी सल्तनत जो है वो हकीकत में है। उसके बीच में जो बदी है वो उसने फैला दी है, उसके लोगों ने फैला दी है। जो आदम का गुनाह है उसकी वजह से जो
انسانیت اس کے اندر گناہ آ گیا، اس کی وجہ سے ابلیس کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن میری حکومت جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اس لیے یہ حد فاصل ہے کہ یہاں کی حکومت، یہاں کا سب کچھ ابلیس کا ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ میرا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ مسیح کی پیروی ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے، جبکہ انسان جب ابلیس کی پیروی کرتا ہے تو وہ اسے ابدی ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب چناؤ آپ پہ ہے، آپ کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ کیا آپ ابدی ہلاکت کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ یہ چناؤ آپ کا ہے، آپ جو چنیں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بالکل واضح ہے خداوند کے کلام میں سے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، جتنوں نے اسے قبول کیا، سب کو نہیں۔ اس حقیقت کو سمجھیں، اس نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہے، لیکن جو اس دروازے سے گزرنا ہی نہیں چاہتے انہیں وہ کیسے اس دروازے سے گزار کے داخل کر سکتا؟ کیونکہ وہ انسان کو روبوٹ کے طور پر نہیں نجات دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے خداوند کے حضور آئے اور اس کے قدموں میں اپنی زندگی کو ڈھیر کرتے، اور پھر وہ اسے نجات کی راگنی بخشے گا۔ اور جب وہ نجات کی راگنی ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ابلیس کی دنیا میں جو چکا چوندھ ہے، جو گناہ کی خوبصورتی ہے، جو گناہ کی لذت ہے، اس کی طرف انسان کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خدا کرے کہ ہم ہمیشہ مسیح سے لپٹے رہیں اور ابدی زندگی کے وارث بنے رہیں۔